इतना बड़ा प्लान है, हम खुशकिस्मत हैं ये 35,000 जो आज इस सिस्टम में आ गए हैं या मज़ीद आएंगे। बाकी वो जो आपका सवाल कि यहाँ प्रोडक्शन यूनिट क्यों नहीं लगाया, तो यहाँ प्रोडक्शन यूनिट वो क्या कोई भी नहीं लगा था, क्योंकि जब फैसिलिटी दी गई यहाँ के जो भी वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है, शायद BOI कहलाता है, उनसे भी कुछ गुफ्तो शनीद हुई। इंडिया ने बहुत अच्छा पैकेज उनको दिया। हाँ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से बातचीत की आप लोगों ने? सब कुछ हुआ है ऊपर से, ये मेरा काम तो नहीं है, लेकिन वो जो कंपनी ने किया बाकायदा ट्रेड अताशी के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। उन्होंने ये जाहिर है कि ज़्यादा फैसिलिटेट किसने किया आपको वैसे भी पता है। नहीं, मैं वैसे ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड है वो तो सुना है बड़ा अच्छा काम करता है, मुझे तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप बताएं कि आप लोगों ने राब्ता किया तो उन्होंने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए? यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं उससे अच्छी पॉलिसीज़ इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क में मौजूद हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए मुल्क से मुराद इंडिया, आप थोड़ी देर के लिए लीजिन युआन की सीट पे हो जाएं, मतलब उस तरफ चले जाएं, तो एज ए बिज़नेसमैन आप क्या सोचेंगे कि मुझे जहाँ लेबर सस्ती पड़ रही है, मुझे जहाँ बिजली सस्ती पड़ रही है, मुझे जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे लगाऊंगा, ना कि पाकिस्तान में लगाऊंगा। तो उन्होंने हमारा एक ज़ोन है जिसको हम साउथ एशिया ज़ोन कहते हैं, इसके वैसे तो 9 ज़ोन हैं, हम साउथ एशिया ज़ोन में, उसमें ये तकरीबन सार्क के तमाम कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान, ईरान और लाओस वगैरह आते हैं। उसके लिए उन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट लगा दिया। अब वहाँ से वो 600-700 मुल्कों में जा रहा है। लेकिन ये भी एक हिस्सा है, जो मैंने आपको होल प्रोजेक्ट बताया ना, वो बहुत बड़ा है कि इसके बाद जैसे आपने कहा था बिल्डिंग्स लेने का, अब इन्होंने सुपर स्टोर्स बनाने इसके बाद, क्योंकि अभी कंपनी को हुए 12 साल। सुपर स्टोर्स में सिर्फ यही चीज़ें दी जाएंगी या और भी बाकी सारी प्रोडक्ट जो दुनिया में इनकी हैं लेके आएंगे? यस, यही है कि वो जो इंडस्ट्रियल जोन बनाने का मकसद क्या है कि अगर कोई चॉकलेट्स बना रहा है, इधर आ जाइए, आपकी सारी प्रोडक्शन ख़रीदी, मोनोग्राम टाइम्स का लगाइए, टाइम्स की चॉकलेट, टाइम्स का वो क्या कहते हैं उसको, जो डेली यूज़ की चीज़ें, मतलब टूथ ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, क्रीम्स हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए, हर चीज़, इवन सोप्स हो गए, यही सारी चीज़ें रखी हुई। आप आ रहे हैं, जैसे मैं और आप नहीं महीने का सौदा लेने जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे, अब ये सारे लोग जब अपना सौदा अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से लेंगे, आज 35,000 है ना, कल को लाख होंगे। तो आज तक क्या हमें कुछ मिला? हम तो रोते ही रहते हैं कि जी पैसे कम किए जाएं, कम किए जाएं। कभी कभी यूटिलिटी स्टोर्स पे 8 आने कम पे चीनी करके तो लोग इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो सारा सेटअप, जब वो एक हम अपना सौदा लेके आएंगे तो वो इनकम्स जो मार्केटर्स को जा रही थी, सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स को जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को जा रही थी, वो हम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हम मेंबर्स में। तो कितना महंगाई में एक मतलब हमें फ़ायदा हो जाएगा, लोगों को पास उल्टे पैसे आएंगे। चीनी भी देंगे आप लोग? कुछ नहीं पता, यानी मेरा अगर मुझसे पूछें तो अगर अल्लाह करे ये चीज़ अब 12 साल में यहाँ तक पहुँच गई तो अगले 2-3 साल में ये भी होगा, तो चीनी पे भी आ जाएंगे। मतलब मेरे दिमाग में है, आगे अल्लाह कहाँ तक कामयाबी। आपने अपनी कंपनी से ये सारी बातें आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि हमने ये सब कुछ करना है, आपने अपनी कंपनी से किस ब्याव के ऊपर ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमने ये सब कुछ करना है? मतलब कोई ऐसी कोई, क्योंकि अभी एक पिछले दिनों केस चला था कि आपके अंदर एक दुबई की कंपनी ने जगह ले लीजिए, हम यहाँ दुबई बना देंगे, सिटी बना देंगे, एक अमार कंपनी, आप नाम सुना हो, उसके बोर्ड शोर्ड भी लगे होते हैं। तो लोगों ने ये सवाल उठाया था कि कंपनी इस वैल्यू की है कि पाकिस्तान से वो एक जगह बाय करके उसके ऊपर सिटी बना दे और ये सारा कुछ कर, कि आपकी कंपनी इस पे ये कुछ कर रही है? ऐसा आपको कोई यकीन नहीं दिलाई उन्होंने कि जी हम ये करेंगे? तो आप मतलब, अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात है कि यहाँ यकीन दहानी की ज़रूरत पेश नहीं आती। हम अभी भी जितनी बात आपसे की गई वो यही कहा कि ये कर चुके हैं। जैसे उमूमन आपने बड़े इंटरव्यू लिए होंगे तो हर कोई कहता है ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा ये कर देंगे, हमने कहा ये कर दिया, यहाँ का इफ्तिताह हो गया, इतना बड़ा जोन स्टार्ट हो। आपने भी कहा कि हम स्टोर खोलेंगे और हर स्टोर में हर चीज़ देंगे जिसमें चीनी भी होगी। हाँ, ये तमाम स्टोर, बहरहाल चीनी जो है वो मेरी पर्सनल, मेरी क्या कहना चाहिए, अंदर की वो एक चीज़ है कि ये भी होनी चाहिए। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन जैसे अब आपने एक टेक्निकल सवाल किया कि उधर से आपको क्या फीडबैक है, तो वहाँ से जिस तरह जिन मुल्कों में अभी ये मैच्योर हो गई है, मिसाल के तौर पे वेस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, चाइना है, मलेशिया है। यूके में नहीं है? नहीं, यूके नहीं, यूके में
कंपनी भाई पहला स्टेप मौजूद हो चुका है, पहला स्टेप आ गया। अब वहाँ अच्छी टीम मिलेगी, ये काम शुरू हो जाएंगे। इन जगहों पे अच्छी टीम्स मिली, काम शुरू, वहाँ ये सब हो चुका है। तो इसके स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप कंपनी आए, सेकंड स्टेप उसको अच्छी टीम मिले, थर्ड स्टेप उसके मेजर शहरों में नेटवर्क कायम हो जाए, यानी इतना नज़र आने लगे कंपनी को कि यार एज ए बिज़नेस कि हमें कुछ मिल रहा है। अब वो ये कहते हैं फोर्थ स्टेप, अब यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर या करीब तरीन जगह पे लगा दें जोन पे। सो वो भी लग गया बदकिस्मती से, एज ए पॉलिसी हमारे ना सही, हमारी ख्वाहिश थी लेकिन इंडिया में लगा। इसके बाद अब वो शुरू हो जाएगा जो फिफ्थ स्टेप है कि वो जो आपने स्टोर्स मैंने आपको बताए वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उन स्टोरों को कहना आसान है, 104 मुल्क, सिर्फ लॉजिस्टिक्स का ही मतलब कोई मामूली काम नहीं है कि 8 मुल्कों से लॉजिस्टिक्स की जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर की सेल जाए। कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान की आवाम ने लाखों डॉलर इस कंपनी को दिया अब तक। आप निकाल के देख लें, अगर मतलब कोई साहब आप बैठ के करें तो लाखों डॉलर इस कंपनी को पे कर चुके हैं हमारे वहाँ। तो उसी की बात कर रहे हैं ना, उस लाखों डॉलर में वाहिद कंपनी है शायद जिसने पे बैक भी किया, अभी तक है, अभी तक पे बैक किया है। यानी मैं बैठा हूँ और बहुत सारी ख़वातीन बैठी हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा CNG पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके लोग CNG की लाइनों में लगे हुए हैं। हमारी खातून या हमारा वो आदमी, इवन मैं खुद आज भी एक बड़ी भारी सी गाड़ी, एक सोफिस्टिकेटेड सी लग्जरी गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल पे चलाते हैं, और वो भी वाइट मनी से चलाते हैं। तो ये इस कंपनी की वजह से ही है, जबकि ऐसा बाहर किसी बिज़नेस में नहीं है। तो कंपनी ने आपको क्या गारंटी दी है वो बताने लगे? हाँ, मैं अच्छा आपको गारंटी बताने लगा था। इस वक्त यह है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उधर से तैयार है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्रियल जोन पे कर ही इसलिए रही है ताकि वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उस स्टोर में मुहैया कर सके। क्योंकि जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि अगर चलो इलेक्शन जीतना है, जल्दी से ऊपर से कोई काम कर दिया, पीछे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ, दूसरी हुकूमत आई जी इन्होंने मरवा दिया जी, तो वो काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, तो लिहाजा वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दिया है, तो सारा उनका अपना इन्वेस्टमेंट स्टेक पे, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनका वो इन्वेस्टमेंट डूबता है। कौन से वाला? जो उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन में किया है, दुनिया को बुलाया है वहाँ पे, तो वो आखिर कहाँ से निकालेंगे? पाकिस्तान तो उनके लिए एक मार्केट है ना। पाकिस्तान मार्केट है, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान मार्केट। पाकिस्तान से आपको पता है कनेक्शंस बहुत अच्छे मिडिल ईस्ट में। मेरा अगला टारगेट मेरी टीम का यही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा हम अपने नेटवर्क्स को फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। मैं अभी दुबई भी जा रहा हूं क्योंकि टीम्स तो वहां मौजूद हैं। अब उनको टीच एंड ट्रेन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, और यही वाली चीज़ें देखनी है कि हमारे लोग दुबई जाते हैं बड़ी मुश्किलों से। आजकल तो वहाँ पे भी इनकम रेट वो नहीं है, नौकरी की हद तक, बिज़नेस बहुत है। अब तो यहाँ बैठे बैठे हम बहुत बिज़नेस वहाँ से ले सकते हैं। मेरी वो टीम्स जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप वही है कि उधर वो अपना काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारा जो महाज है नेटवर्क बनाने का, टीच एंड ट्रेन करने का, प्रोफेशनलिज्म लाने का, वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। कंपनी की गारंटी उधर ही रह गई। कंपनी ने आपको क्या कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? जी, यहाँ पर बाकायदा जब ली जिन युआन यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी मीटिंग्स की, हमसे यहाँ मीटिंग्स की, और वो तमाम प्लान को डिस्कस किया, स्ट्रेटजीज़ बनाई, और आज उसी पे अमल हो रहा है। ये जितना भी अब ये जो आपकी कंपनी है यहाँ पे जो ये मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, ये उस तरह की तो नहीं है जैसे रूटीन में कंपनियाँ जो बड़ी इनकी कंपनी? हाँ, इसीलिए जैसे आजकल बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी अब आई है कि हमने ये तमाम लॉज SECP को ख़ुद दिए थे जाके कि आप अब इसका लॉ बनाएं। अगर आपको लॉ बनाने में प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं तो जो लॉ इम्प्लीमेंट है दुनिया में डायरेक्ट सेल्स का, हम वो देते हैं। अता मीमी जो इस वक्त चेयरमैन है डायरेक्ट सेल एसोसिएशन के, उनको पाकिस्तान बुलवा के SECP के चेयरमैन से मिलवाया, उनको डिस्कशंस करवाई और उनको सही और गलत तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स वहाँ दिए कि अब अगर आपके पास कोई नई डायरेक्ट सेल कंपनी आती है रजिस्टर्ड होने, तो आप उनसे ये पूछेंगे, अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं लॉ तो आप उनको ओके करेंगे, अदरवाइज़ आप ना सिर्फ उनको रोकेंगे बल्कि अखबार में इश्तिहार भी देंगे कि लोग इसमें ना जाएं।
आपका कहने का मतलब है कि ये जो आपकी कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी शराकत है इसके अंदर, हर लिहाज से कि उन्हें पता है कि जी लोग कर रहे हैं और मतलब ये करने जा रहे हैं, कि हमारी गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंटों को, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने सारों को इन्फॉर्म किया, बताया। इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी भी बड़ी अगर कोई जैसे हम कहते हैं सेमिनार्स होते हैं या जब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और तो बहरहाल बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े काम करती रही, गवर्नमेंट की आंखें बंद होती है, जब जाने वाली होती हैं तब आंखें खोलते हैं या चले जाने के बाद आंखें खोलते हैं। आपका अच्छा, इसमें यही बात है कि हमने किसी के साथ जैसे होता है ना कि यहाँ कोई पार्टनर है उनका, तब ऐसा होता है। यहाँ पार्टनर कोई नहीं है उनका, कंपनी डायरेक्ट है। कंपनी डायरेक्ट है। लेकिन बरहान साहब कंपनी डायरेक्ट हो तो उसे जाने में ज़्यादा आसानी होती है। नहीं, अगर तो देखें ना आप, उसका इतना बड़ा उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इतनी इनकम्स उसको आ रही हैं, तो क्यों जाएगी? तो वो जाएगी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क। अच्छा चलो मैं आपको बड़ा इस पर लतीफ़ा पे सुना दूँ, मतलब है ओरिजिनल बात। जब ये यहाँ आए थे तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। वो नहीं होता है कि मार्केटिंग एनालिस्ट भेजा जाता है कि ज़रा देख के आओ हालात। उसने कहा जी पर कैपिटा इनकम यहाँ की बहुत थोड़ी है, लिटरेसी रेट इधर नहीं है, लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो लिहाजा यहाँ ऐसा हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री मुझे कोई चलती नज़र नहीं आ रही। तो उस वक्त जब हमसे मीटिंग हुई थी तो मैंने उनको ये कहा था कि पाकिस्तान में पैसा बेतहाशा है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान की ब्लैक इकॉनमी जो है वो वाइट इकॉनमी से कितनी बड़ी है। मुझे कैसे पता है? अच्छा चले, मैं वैसे बता देता हूँ। इस वक्त हम 12 लाख की गाड़ी ख़रीदने जाएं तो वो 6 महीने बाद मिलती है, ये पहले से बुक है। जो प्लाट 10 लाख का हो, 20 लाख का हो या 1 करोड़ का फ्लैट है, अगर 1 महीना लेट हो जाओ तो वो मिलता नहीं है, वो कहते हैं सॉरी सर बिक गया है। और यहाँ गाड़ियाँ चलने की जगह नहीं है जिनकी कीमत 10 लाख से ऊपर है। तो ठीक है, गुर्बत भी है, मैं नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैंकों का कमाल इधर चला गया। हाँ, अब वो बैंकों का पैसा इतना वो रोल कर रहा है, उस वजह से यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों पर जगह नहीं है। अब लोगों का जर्नल इस वक्त ये है कि 1 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट कर रहा है और अगर वो वाकई एक्सपीरियंस रख रहा है तो वो 2 लाख 2.5 लाख महाना कमा रहा है। यहाँ पर आप 18,000 वो भी अपनी सेहत के ऊपर लगा रहे होते हैं और उसके बाद कंपनी की फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, ना बिजली का बिल दे रहे हैं, ना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बना उन लोगों की तनख्वाहें दे रहे हैं, ना आप जो है वो इम्पोर्ट के सारे मुसीबतें ले रहे हैं, आप जस्ट अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ओवरहेड आपके ऊपर नहीं है और आप इनकम्स ले रहे हैं, टैक्स पेड इनकम टैक्स ले रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स बन रही हैं, हमारी कॉन्फ्रेंसेस बाहर हो रही हैं। आपको पता पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते जब से ये 9/11 का एक मसला हुआ है। मेरी दाढ़ी है मेरे साथ और कभी कभी मसले हो जाते हैं उस हवाले से, लेकिन इस कंपनी का लेटर हेड होता है, उस पर कवरिंग लेटर होता है, वहाँ से इन्विटेशंस होती हैं, उसके अलावा मेरी बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपी होती है, NTN नंबर होता है। फिर जब वो जाता है तो आज तक कोई वीज़ा उसके बाद मेरा या मेरे साथियों का वो वापस नहीं हुआ, वो मिलता है और हम लोग जाते हैं। तो ये एक पाकिस्तानियों की हद तक ये एक इजाफी एक बहुत बड़ा काम है कि पाकिस्तानियों को बाहर जाने के लीगल रास्ते भी यहाँ से खुल रहे हैं इस कंपनी से। इस कंपनी के क्यों मिल रहे हैं कि इसकी एक वर्थ है दुनिया में, तो इसका लेटर या इसका इनविटेशन है उसको अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पे हम जकार्ता गए, हमें बाली जाना था, उन्होंने कहा जी जकार्ता ले लीजिए, बाली नहीं मिलेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी कोई शायद बम धमाकों में कुछ पाकिस्तान में कोई नाम आया था, नो जी इनको नहीं।